हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यानी मिश्रा और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि जून 2023 को टारगेट करके चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे उन टॉपिक्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट रिपीटेड है और अक्सर ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं हर बार। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन हियर। तो जो मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूजीसी नेट 2023 के लिए, ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक्स वो कौन कौन से हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में ये जो टॉपिक्स हैं आपकी यूटिलिटी इन डिफरेंस कर्व, इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट, मेथड्स, न्यूमेरिकल, प्रोडक्शन फंक्शन, आइसो कॉस्ट, then pricing methods, market structure, national income, inflation, price discrimination and law of demand। ठीक है, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को आप डीपली गो थ्रू करिए। ठीक है, और साथ में न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे, स्पेशली इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड। एंड यस, यहाँ पे जो नेशनल इनकम के जो फॉर्मूलाज हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, चलते हैं एचआरएम की तरफ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के दैट इज जॉब रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन, एनरिचमेंट, एनलार्जमेंट। तो इन टॉपिक्स में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये टॉपिक्स क्या हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अपने आप में इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली मेथड्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेड यूनियन, स्ट्राइक्स, स्पेशली इसके टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस अप्रोचेस जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एचआरएम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं मार्केटिंग की तरफ। तो मार्केटिंग में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे। मायोपिया, ठीक है, 4 P's, 7 P's, 4 C's, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनसे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा खास आपको इस टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, बिकॉज दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। देन एसटीपी, ठीक है, आपको क्या करना है, एसटीपी अप्रोच आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ के चलना है। सेगमेंटेशन, टारगेट और पोजिशनिंग ध्यान देना है इस टॉपिक में। ब्रांड मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स अक्सर देखा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मोस्ट रिपीटेड अगेन। ठीक है, इसके जो आपके स्टेप्स है, द स्टेप्स शुड बी वेरी मच क्लियर। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स इंपॉर्टेंट है। सीआरएम, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, वीएमएस एंड कस्टमर वैल्यू। तो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम के लिए मार्केटिंग से यहां से जरूर बनेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं हमारे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, सीपीवी, CVP, analysis, variance, budgeting, international FM, financial management, then time value for money, capital budgeting techniques, leverages, then capital structure theories, dividend theories, portfolio management and theories, derivatives and risk types, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अक्सर देखे जाते हैं एग्जाम में। मर्जर्स, एक्विजिशंस, हेजिंग, आर्बिट्रेज एंड स्पेकुलेशन। सो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो ये था आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर हम बात करते हैं ओबी की, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज जो कि आपकी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 थ्योरीज हैं। ठीक है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, वो सारी थ्योरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देन मोटिवेशन, लर्निंग, लीडरशिप, पर्सनैलिटी, देन एटीट्यूड थ्योरीज और मॉडल्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉन्फ्लिक्ट स्टेजेस, organization, then group development here, then organization development, culture and climate, organization structure, span of control, transaction analysis, जोहारी विंडो, लाइफ पोजिशनिंग, स्ट्रोक्स एक्सेट्रा। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इमोशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, अक्सर देखा जाएगा कि जो पैसेज बेस्ड होगा वो आजकल क्या है, जो ऑनगोइंग टॉपिक्स है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है वहां से लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, ठीक है, एंड विसल ब्लोइंग। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ओबी। फिर नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अक्सर इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो भी स्टेप्स हैं जिसमें आपके पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा इन द थर्ड स्टेप जो कि आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, तो उसमें दैट टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस,
ठीक है। देन इसमें आपने पढ़ा था, ठीक है, बाइनोमियल पॉइजंस, नॉर्मल एक्सपोनेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सैम्पलिंग टाइप्स, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या है, टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या है, पार ऑफ द टेस्ट। तो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैटिस्टिक्स। फिर बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, एसएम की, पेस्ट, ठीक है, पेस्ट एनालिसिस आपको ध्यान से पढ़ना है, पोर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल, देन आरवीबी डिसीजन मॉडल्स, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस, देन बीसीजी मैट्रिक्स, एनसॉफ मॉडल, जी मैट्रिक्स, 7S फ्रेमवर्क। तो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हियर। फिर बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। सो एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर की कॉन्सेप्ट्स क्या है, डिफरेंस क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। इनोवेशन की व्हाट आर दी टाइप्स, ये अगेन इंपॉर्टेंट। एमएसएमई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, देन सिक इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, देन वुमेन एंड रूरल एंटरप्रेन्योर जो स्कीम्स हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान में देनी है, और एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज, ठीक है। सो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक्स है, जो कि आपका यूनिट नंबर 10 का पार्ट है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, तो थ्योरीज, क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, गैट एंड डब्ल्यूटीओ। रीजनल ब्लॉक्स, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, देन एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, मेथड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने की क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ईपीआरजी फ्रेमवर्क, अगेन बहुत बार पूछा जा रहा है ईपीआरजी फ्रेमवर्क से, ठीक है, और डंपिंग टाइप्स क्या है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस रिसर्च की। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है क्वालिटी मैनेजमेंट में, टीक्यूएम स्पेशली बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, काइजन, सिक्स सिग्मा, बेंचमार्किंग, तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। इन्वेंट्री के टाइप्स क्या क्या है, ईआरपी, ठीक है, मॉड्यूल्स, इसके ईआरपी के मॉड्यूल्स क्या क्या है आईएसओ सीरीज में, ठीक है, देन शेड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग पार्ट, देन पर्ट सीपीएम, और प्लांट लोकेशन एंड लेआउट, ठीक है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिर बात करते हैं जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जो हमारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, जैसे कि एथिक्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज से रिलेटेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो प्रैक्टिसेस हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, डेटा वेयर हाउसिंग एंड इन्फो सिस्टम हियर, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, समझ के पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और यस आप उन क्वेश्चन को इजिली बट आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने ये सारे टॉपिक्स आपने गो थ्रू कर लिए तो, ठीक है। तो यही थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे जून 2023 के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ठीक है। तो अगर इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको नेट का एग्जाम आप क्लियर कर सकेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।